अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स। उसके साथ साथ पॉल्यूशन क्या होती है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन क्या होती है? पॉल्यूशन एक्चुअली ये अनडिज़ायरेबल चेंज होती है हमारी, फ़िज़िकल चेंज हो, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज होती है। किस में चेंज होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर हो, लैंड हो या वाटर हो। ठीक है, वाटर, एयर और लैंड के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होती है, और वही चेंज जो है हम ह्यूमंस को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती है। तो इस चीज़ को कहते हैं पॉल्यूशंस को दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर, लैंड और वाटर। ठीक है, उसको कहते हैं पॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट डैमेजेस द एनवायरनमेंट, उनको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है जी। तो इन्हीं पॉल्यूटेंट्स की एडिशन की वजह से हमें एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन मिलती है। ठीक है, एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स काजेस पॉल्यूशन। और सबसे मोस्ट जो डेंजरस पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, और कॉमनली ये एयर पॉल्यूशन ही होती है। लेट सपोज एयर में जितने भी हम रहते हैं, हम सांस लेते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो भी पॉल्यूटेंट्स एयर वाले होते हैं वो सारे एयर में मिक्स होके हमारे अंदर चले जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए एयर पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डेंजरस कहते हैं। इसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग मिलती है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं आपकी एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं। चले देखते हैं मेजर पॉल्यूटेंट्स होते कौन से हैं एयर में। एयर के मेजर पॉल्यूटेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले है सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये एक्चुअली गैस है, पॉइजनस गैस कहते हैं। ठीक है, पॉइजनस मतलब ये जहरीली गैस होती है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी। ये कहाँ से मिलती है? ये जब इंडस्ट्रीज़ में और मोटर व्हीकल जब चलती हैं उनके धुएं से हमें ये सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसके काजेज़ क्या हैं? कफ़ होता है, स्नीज़ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, और भी बहुत ज़्यादा इनके काजेज़ हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं आपके। सेकंड जो है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी गैस है, क्योंकि मोस्टली गैसेज ही होती हैं एयर पॉल्यूशन में। तो ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये ऑर्डरलेस गैस है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। ये गैस हमें कब मिलती है या ये एनवायरनमेंट में कब होता है ये पॉल्यूटेंट? ये होता है जब कोई भी फ्यूल हो वो कंप्लीट कंबस ना हो, वो कंप्लीट जो उसकी कंबशन ना हो, तभी ये हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक्चुअली काज क्या करती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मतलब हार्ट की डिजीज़ जो है मोस्टली इसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती हैं। उसके साथ साथ आपके हेडेक, रिड्यूस मेंटल अवेयरनेस भी उसको रिड्यूस करती है हमें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के ये काज आते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डिफरेंट नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी पॉल्यूटेंट्स तो यूज़ होते हैं, एज अ पॉल्यूटेंट वो होते हैं। उन्हीं की वजह से पॉल्यूशन होती है। ये क्या करते हैं? लंग्स डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं वो इसकी वजह से होती हैं। फोर्थ है बहुत इम्पोर्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका सबसे बड़ा काज है, क्योंकि इसमें क्लोरीन होती है और क्लोरीन जो है हमारी ओजोन लेयर होती है, उसमें क्या होता है उसको डिप्लेशन का काज करती है। तो क्लोरोफ्लोरो जो हैं वो मेन होते हैं, ये ग्रुप ऑफ गैसेस होती हैं जो आपके ओजोन लेयर को कमज़ोर बनाते हैं, उसमें डिप्लेशन करते हैं। ठीक है जी।
तो उसके बाद आते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जैसे एडवांस हो रहे हैं इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं एनवायरनमेंट में। तो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? सबसे पहले तो एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होता है? देखें, जब भी हम इंडस्ट्रियल कंबस्शन होती है, हमारी व्हीकल से कंबस्शन होती है और बहुत सारे ज़रिए हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होती है। और वो एयर पॉल्यूशन पता है आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डिफरेंट किस्म की गैसेस वो हमारी एयर में जाती हैं। वो क्या होती हैं, जब ये एयर में होती हैं तो जब रेन होता है, रेन वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। इनकी डिज़ोल्व होने की वजह से क्या होता है, आपके एसिड रेन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एसिड रेन जब पानी, उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं रेन के वाटर में, तो वो एसिड रेन फॉर्म कर देते हैं। और इन्हीं की वजह से एसिड रेन जो है हमारे मेटल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जितने मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं एसिड रेन की वजह से वो हमारे डैमेज हो जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, डिफरेंट एनिमल्स किल हो जाते हैं। ये रेन जब किसी वाटर बॉडी पे पड़ती है तो वहाँ पे भी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको किल करती हैं। ठीक है जी, तो ये आपके जो है रेन, एसिड रेन जो है काज करती है। सेकंड आते हैं आपके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होता है, ये होता है ट्रैपिंग ऑफ हीट। जब भी आप सन करते हैं, सन आता है हमारी ज़मीन पे, तो सन रे जो हमारी ज़मीन से ऊपर जाती हैं तो वो वहीं पे रुक जाती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस उसको रोक देता है, तो हमारे एनवायरनमेंट जो है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। इसी चीज़ को गर्म रहने को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, एवरेज एटमॉस्फेयर बढ़ता ही रहेगा। और ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है ये हमारी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होती है। देखें जी, इसका मेजर जो आपका गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देती है। क्योंकि सन में जब भी सनलाइट होती है वो सन हीट ट्रैप करती है। एक्चुअली सन हीट क्या होती है, जब भी सन आपको पूरा दिन जब सन ज़मीन पे रहता है तो हमारी ज़मीन गर्म हो जाती है। फिर जब नाइट टाइम होता है तो ये रेज़ जो हैं, गर्म रेज़, वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि ठंडी हमारी अर्थ जो है, हमारी ज़मीन वो ठंडी हो जाती है, तो अर्थ, हमारा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है तो अर्थ अपनी रेज़ देती है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उनको रोकता है स्पेस में जाने की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो गर्म रहता है। ठीक है, तो यही काम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है, हमारा टेम्परेचर अर्थ का वो इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर को ही तो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या करता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। ठीक है जी, उसके साथ साथ दूसरी ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन मेजर गैस है, बट दूसरे जो गैसेस हैं वो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये आपके थे। ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक्चुअली O3 होती है, आपकी O3 कहते हैं, इसका फार्मूला है O3। ये लेयर 12 to 50 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड होती है, हमारी अर्थ से ऊपर जो है 12 से 50 किलोमीटर्स होती है। बट ये हमारे बुक में लिखा हुआ है, वैसे 15 से 50 कहते हैं इसको, 15 से 50 किलोमीटर तक ये ऊपर होता है। तो ये क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को। कहाँ से, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है हमें।
क्या होता है कि जब भी क्लोरीन एटम्स जो हैं हाँ ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, वो ओजोन लेयर को या ओजोन शील्ड को हमारे क्लोरीन एटम्स ब्रेक्स करते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितने ही पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमारा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें क्लोरीन ज़्यादा होती है, तो वही मेजर सोर्स है क्लोरीन का। और इसी की वजह से CFC की वजह से डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर होती है। ठीक है जी। तो ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से फिर क्या होगा, देखें, फिर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो पेनिट्रेट करके हमारी अर्थ तक आ जाते हैं, डायरेक्ट हमें लगते हैं, हम सन रेज़ को फेस करते हैं। तो उसी की वजह से हमें कैंसर्स होते हैं, स्किन कैंसर्स होते हैं, डिफरेंट हमारी क्या कहते हैं, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। फोर्थ है हमारा डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को ख़त्म करना। देखें, ट्रीज़ जो है ना, हमारी ट्रीज़ वो प्यूरीफाई करती हैं हमारे एयर को, वाटर को फ़िल्टर करती हैं, हमें प्रिवेंट करती हैं इरोजन से। इरोजन एक्चुअली ज़मीन का उखड़ना और नदियों में, रिवर्स में गिर जाना, ठीक है, उनसे बचाते हैं। ये एक्ट एज अ बफर भी करते हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये ट्रीज़ का इतना बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट में। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है? डिफॉरेस्टेशन के मेजर कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए, ओवर पॉपुलेशन होगी, जब ज़्यादा लोग होंगे तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी, लोग जंगलों को काट कर वहाँ पे अपने घर बना देंगे। इसी तरीके से पेपर इंडस्ट्री जो है, पेपर्स हमारे लकड़ी से बनते हैं, डिफरेंट पेपर के बनने के होते हैं तरीके। ठीक है जी। और उसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री है, जब हम माइनिंग करते हैं तो ये फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं और डिफरेंट किस्म के अर्थक्वेक्स वगैरह आ गए। अर्थक्वेक्स तो नहीं आते क्लाइमेट चेंज में, बट इन सब की वजह से क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ठीक है जी, हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जब होगी, जब हमारे फॉरेस्ट नहीं होंगे, तो क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। एसिडिक ओशंस हो जाते हैं, हमारी एसिड रेंज ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, ओशंस एसिडिक हो जाते हैं। लॉस ऑफ स्पाइसेस, मतलब डिफरेंट किस्म के स्पाइसेस, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर सकते हम, फ्लड होते हैं, इरोजन्स होते हैं। तो ये सारे इसके आपके काजेज़ थे। एक्सरसाइज करते हैं अब, एक्सरसाइज इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो डेंजरस टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो है वो एयर पॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द मेजर काज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का मेन जो काज होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। Which gas is emitted by incomplete combustion of fuel? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। द लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ, उसको कहते हैं ओजोन लेयर। Which gas from the following is mainly responsible for the greenhouse effect in the environment? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। Phenomena which leads to destruction of man-made structures and metal archaeological importance, तो ये एसिड रेन है। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टेप which can save the earth and natural resources। तो ये रीयूज़ ऑफ recycled and reusable materials। क्वेश्चन नंबर 8 है एनिमल इंक्लूडेड इन द endangered species। तो वो ज्ञान पांडास है। द poisonous gas which is mainly byproduct of motor vehicles and with irritating smell, तो वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द, ये इसका बुक में जो लिखा हुआ है इनसे वो है 12 to 50 किलोमीटर्स। मोर वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है और पेज भी है, उसको लाइक और ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।